सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। 15 वीडियोस 15 चैप्टर। यूट्यूब की हिस्ट्री में ये पहली बार होने वाला है। एक वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना कि आप लोग कहाँ डिस्टर्ब होते हैं, आप लोग वहीं डिस्टर्ब होते हैं कि यूट्यूब पे जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, जो भी आप लोगों को टीच करते हैं, वो जनरली क्या होता है, एक टॉपिक को उठा लेते हैं चैप्टर में से और उन्हें करा देते हैं और बाकी की वीडियोज़ नहीं डालते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन मेरे चैनल पर ऐसा फर्स्ट टाइम होने वाला है कि मैं ओनली 15 वीडियोज़ डालूंगा और 15 वीडियोज़ में आपके 15 चैप्टर कवर हो जाएंगे। इससे देखो आप लोगों को ना एक तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब आप तभी होते हैं जब आपको इधर उधर जाके वीडियोस देखनी पड़ती हैं। जब आपको एक ही चैनल पे सारा कंटेंट मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात है, नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें मैं ये कहना चाहूँगा गारंटीड कि 95% नंबर कन्फर्म है आपके साइंस सब्जेक्ट के अंदर। सबसे बड़ी बात, हमारे चैनल की कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, मैंने जो वीडियोस डाली थी ना, मैं जो भी एम रखता था वो आप सभी कंप्लीट करते ही करते थे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए भी मैं एम रखता हूँ। कितना इस पर हम एम रखते हैं 500 लाइक्स का, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करके जाएं, 500 लाइक का एम रखते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोग ना किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे भी वीडियोस देख रहे होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, और जो स्टूडेंट हैं वो तो वीडियोस को देख ही रहे होंगे क्लास 9th के, ठीक। चैप्टर 1 है आपका 15 वीडियोस में 15 चैप्टर कंप्लीट। और आफ्टर दैट हम 2-3 वीडियो ऐसे निकालेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और वो 17-18 वीडियो करके आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि 95% नंबर हर बच्चे के आने वाले हैं जो मेरे चैनल से सारे वीडियोस कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ है, देखो मैटर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। सिर्फ आप अपने दिमाग में कभी कभी ना जब आप डेफिनेशन याद करते हो तो उनके 2 वर्ड सिर्फ याद किया करो, पूरी डेफिनेशन किया ही मत करो। जैसे कि इसमें दिया है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, सिर्फ इसमें आपको 2 चीज़ याद करनी है, स्पेस, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर वो स्पेस ले रही है, कोई भी चीज़, मान लो आपके पास ग्लास है, ठीक है, आपने उसे कहीं पे रखा, तो जहाँ पे आपने रखा वो उसने उसका स्पेस ले लिया, आप उस पर दूसरी चीज़ नहीं रख सकते वहाँ पे, तो वो आपका क्या होगा, स्पेस हो गया। ऐसे ही उसका एक कोई तो मास होगा, कोई तो उसका वेट होगा, ठीक है। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी मैटर कहलाएगी, ठीक है। तो आप सिर्फ डेफिनेशन ऐसे याद करिए हर चीज़ की कि उसमें 2 चीज़ क्या मेन दी गई है। इसमें 2 चीज़ मेन आपकी ये दी गई है, इसमें स्पेस और मास आपकी 2 चीज़ मेन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। देखो किसके हिसाब से, फिजिकल स्टेट के हिसाब से, कि उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होनी चाहिए, वो लिक्विड होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए और गैसियस होनी चाहिए। ये 3 बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन से कैसे कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है कि कौन कौन से सब्सटेंस है वो मिलके मैटर बना है, ठीक है। अब देखिए, एक होता है प्योर सब्सटेंस। देखो प्योर से आप सिंपल समझते हो, कोई भी चीज़ अगर आप प्योर बोलते हो किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए आपके पास वाटर है, आप उसे कहोगे प्योर वाटर, तो उसके अंदर देखोगे कोई दूसरी चीज़ नहीं मिली होगी, इम्प्योरिटी नहीं होगी, और वो आप उसे प्योर वाटर बोलोगे। प्योर वाटर एंड मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस मे बी एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। देखो मिक्सचर हो सकता है, मिक्सचर वो होगा जिसमें बहुत सारी चीज़ मिक्स होकर कोई मैटर बना होगा, वो मिक्सचर हो जाएगा आपका, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है, एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। मिक्सचर्स में भी होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। देखो नाम से पता चला है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जहाँ भी होमो वर्ड यूज हो जाता है मतलब वो सेम कैटेगरी है। आप कैसे कैसे याद कर सकते हो इसे ट्रिक से, देखो होमो जहाँ भी आए तो उसे आप क्या कर सकते हो, सेम, और ये भी जहाँ आए आप उसे कर सकते हो डिफरेंस, ठीक है। ये 2 वर्ड आपको इसमें याद करने हैं। अब देखो क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की क्या होनी चाहिए, और जिस तरीके से ये लिखे हुए हैं ना, अगर आपने इस तरीके से एग्जाम में पॉइंट वाइज आप लिख के आ गए तो आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि 95 से ऊपर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे ना तो आपके लिए और भी सब्जेक्ट की वीडियोस लाई जाएंगी, काफ़ी बच्चों की डिमांड होनी चाहिए वो, ठीक है। और लाइक का एम जो हम रख रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। देखो क्या होता है ना, अगर आप शुरू में ही लाइक का बटन क्लिक कर दोगे ना तो उससे वीडियो की क्या है, रीच बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एवरी स्टूडेंट ना लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट दिखाओगे तो ही, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जैसे हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करेंगे हम एक गिव अवे करेंगे आईफोन का, कि सभी बच्चे सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो को शेयर जरूर करें 10 फ्रेंड के साथ। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। देखो मैटर किस किस चीज़ से, उसकी फिजिकल नेचर क्या होनी चाहिए, कोई भी मैटर आप देख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या बना होना चाहिए, पार्टिकल से बना होना चाहिए है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। टिनी का मतलब होता है बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर वो बना होता है। देखो सबसे पहला कि पार्टिकल से मिलकर बनना है, दूसरी बात कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनना है, तीसरा ये बोला गया द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है।
द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और वो क्या है, मूव करते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है। ये हो गया उसका फिजिकल नेचर। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। देखो इसमें क्या होगा, मैं ये बता रहा हूँ, आप प्रॉपर्टीज़ ना हमेशा लाइन खींच के लिखिए, ठीक है। जैसे मैं पहले बता रहा हूँ तो आप ऐसे लिख लीजिए, फिर आप लाइन ड्रॉ करिए, फिर आप उसमें लिक्विड की लिखिए, और फिर लाइन ड्रॉ करके आप उसमें गैस की लिखिए, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सॉलिड की बताता हूँ। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। जो होगा पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होगा बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होगा, कम होगा, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके पार्टिकल के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम होगा। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। और जो मूवमेंट होगा पार्टिकल के बीच का वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमम होगा। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। इन्हें आप दबा नहीं सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई सॉलिड लोगे तो अपने हाथ से आप उसे नहीं कंप्रेस कर पाओगे। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिस्ट, ठीक है। अगर आप इसे डिफ्यूज़ करना चाहो, डिफ्यूज़ आप मतलब समझते हो, डिफ्यूज़न किसी भी चीज़ को तोड़ना या फिर उसे ब्रेक डाउन करना डिफ्यूज़न कहलाता है। अगर आपने ये पॉइंट्स लिख दिया ना एग्ज़ाम के अंदर, एग्जामिनर मैं कह रहा हूँ आधा नंबर भी नहीं काट सकता गाइस, आधा नंबर, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दो चीज़ होती है, एक तो आपको समझ में आना चाहिए कंटेंट, और दूसरा आपको उसे लिखना आना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर या फिर कॉम्पिटिटिव में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं बन सकता अगर ये चैप्टर आपने कर लिया तो, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपने 15 की 15 वीडियो कर ली ना तो क्लास 9 की जो साइंस है ना वो आपको ऐसी लगेगी 95+ एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 100 मार्क्स भी आप लेके आ सकते हो। इसमें देखें, लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड टेक द स्पेस ऑफ द कंटेनर। देखो उस पर क्या देख रहा था हमने, उसका डेफिनेट शेप होती है बट इसकी कोई शेप नहीं होती। आप नाम से पता कर लो, लिक्विड, आप पानी को देखो उसकी कोई शेप होती है, वो किसी शेप का नहीं होता। उसे जिस चीज़ के अंदर डालोगे उसी चीज़ में अपना रूप बदल लेता है उसके हिसाब से, ठीक है। बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका क्या होता है, वॉल्यूम एक फिक्स होता है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। मैंने क्या बताया अभी इससे पहले, यही बताया कि वो शेप ले लेगा किसकी, कंटेनर की, जिसमें भी डालोगे, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब होता है बीच का, ठीक है। उसमें क्या है, उसके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होगा, एक तरीके से ना मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा, इंटरमीडिएट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंटरमीडिएट होगा, ये दोनों चीज़ सेम हो गई, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट होगा। इसमें सब चीज़ क्या होंगी, इंटरमीडिएट, एकदम नॉर्मल होंगी, मतलब ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। दे आर लेस कंप्रेसिबल, ठीक है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, ये आराम से डिफ्यूज़ हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस की हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसका कोई डेफिनेट ना शेप होती है ना वॉल्यूम। आप गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। गैस क्या ऑक्यूपाई करता है, होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। देखो इससे क्या पता लगता है, आप कोई भी ग्लास है उसके अंदर अगर आप पानी डालोगे तो वो जितना वॉल्यूम होगा वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। पर आप कोई भी कंटेनर है उसके अंदर अगर गैस डालोगे ना वो पूरा उसको ऑक्यूपाई कर लेगा ऊपर तक, कोई भी आपका उसमें खाली जगह नहीं छोड़ेगा जिसमें आपका कुछ ना हो, गैस पूरे को ऑक्यूपाई कर लेगा ऊपर तक। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। जो उनके बीच का स्पेस, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होगा वो मैक्सिमम होगा। इसमें क्या है, तीनों चीज़ दोनों चीज़ ये मैक्सिमम है। सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिनिमम होगा। तो गैस के अंदर जो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम होगा, स्पेस भी ज़्यादा होगा इनका, और मोमेंट ऑफ पार्टिकल भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, बहुत ईजिली इसे आप कंप्रेस कर सकते हो। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत ही ज़्यादा है सॉलिड और लिक्विड से। चेंज ऑफ स्टेट, तो एक्चुअली हुआ क्या है, इसके अंदर आप देखोगे सॉलिड को ही दोबारा सॉलिड बनाया गया है। वो कैसे बना सकते हो आप लोग, तो ये इसमें क्या है, सब चीज़ कवर हो जाएंगी इसको करने से, ठीक है। देखो सबसे पहले व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, ठीक है। कोई भी सॉलिड लिया आपने, उसको हीट किया, वो किस में बदल गया, आपका लिक्विड के अंदर बदल गया। व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। और जब आपने लिक्विड को हीट किया तो वो किस में बदल गया, गैस के अंदर बदल गया। व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब आपने गैस को कूल किया वो किसके अंदर चेंज हो गया, वो इजिली लिक्विड के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड, वो दोबारा सॉलिड में बदल गया। अब भी नहीं समझ में आया तो ये लो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से तो जिसको अभी देखो अगर 50% स्टूडेंट को भी समझ में आ गया ना, तो अब जो एग्जाम्पल देखेंगे ना एकदम आपको क्लियर हो जाएगा 100%। अब देखते हैं, लेट्स सपोज आपने क्या ली, आइस ली, ठीक है। आपने एक बर्फ़ ली, उसको आपने क्या किया, हीट कर दिया,
ठीक है, आपने बर्फ़ ली, उसको आपने हीट कर दिया, तो वो किस में चेंज होगी? सबसे पहले पानी में चेंज होगी, वो क्या होगी? पानी में चेंज होगी। ठीक है, अब क्या किया आपने? उसी वाटर को लिया, पानी को लिया, उसको हीट किया और वो किस में बदल गई? स्टीम में बदल गई। क्योंकि आप कोई भी अगर वाटर लोगे, उसे बॉईल करोगे, तो वो किस में बदलेगी? धीरे धीरे स्टीम में बदल के वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो स्टीम में चलेगी। अगर आप उसी स्टीम को कलेक्ट कर सको, ठीक है, वो स्टीम जो है वो कलेक्ट भी हो जाती हैं। इफ़ स्टीम इज़ कोल्ड, ठीक है, अगर आप स्टीम को कलेक्ट करोगे और उससे फिर से ठंडा कर दोगे, तो वो फिर से आपका पानी बन जाएगी। ठीक है, और अगर उसी पानी को फिर आप कूल कर दोगे फ्रीजर में रख के, तो वो फिर से आइस बन जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा आइस से सीधा आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ स्टेट के बारे में इसमें आपका सारा कवर हो गया, इसमें आपका सारा ही कवर हो गया। अगर कोई आपसे एकदम रैंडमली पूछ ले कि अगर आप गैस को कूल करोगे तो क्या होगा? लिक्विड होगा, तो इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब मेल्टिंग देख लेते हैं। When a solid is heated, ठीक है, जब सॉलिड को हम हीट करते हैं, द पार्टिकल बिगन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड टू मूव फ्रीली, देन अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट और चेंज इनटू लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। ठीक है, कुछ क्या सिंपल सा, पहले आप डेफिनेशन आपने पढ़ी, इसका सिंपल सा मतलब ये बताया गया है। देखो इसमें आपको क्या वर्ड याद रखना है, बस पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। देखो आपने हीट करते गए एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि वो अपने आप को खुद लिक्विड में बदलना चाहेगा, तो वो आपका फ्यूज़न कहलाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नीचे क्या दिया गया है। देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो भी सॉलिड मेल्ट कर रहा है वो उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, वही हमने क्या पढ़ा? वो फ्यूजन पढ़ा ऊपर। ठीक है, जो प्रोसेस रहेगा मेल्टिंग का उसे फ्यूजन करेंगे, लेकिन जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हुआ उसी को उसका क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी डेफिनेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। देखो क्या, पहले एक बार पूरी पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको इसे बहुत इजी तरीके से बता दूंगा। इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोई भी हीट एनर्जी, ठीक है, आपको क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए। क्या करने के लिए? 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बनाने के लिए। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? ऊपर हमने जनरली बस एक डेफिनेशन पढ़ ली थी कि सॉलिड को लिक्विड में बनाना है और जिस पे वो मेल्ट कर जाएगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फ्यूजन कह देंगे। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको मान लीजिए आपने 1 किलोग्राम सॉलिड ले लिया, ठीक है, और उसको आपको लिक्विड में बनाना है। ठीक है, किस पे बनाना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बना रहा है। ठीक है, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस भी पॉइंट पे मेल्ट किया है वो उसका क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। सिर्फ 1 किलोग्राम लेंगे। ठीक है, बस इसमें आपका क्या जुड़ गया? 1 किलोग्राम जुड़ गया फ्यूजन। अब हम आ जाते हैं बॉइलिंग। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिकम मूव इवन फास्टर देन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगन टू बॉयल चेंज इनटू गैस वेपर। अब देखो हमने पहले ऊपर मेल्टिंग पढ़ा है और ये बॉइलिंग आ गया, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, कोई भी लिक्विड है अगर आप उसे हीट करते हो उसके पार्टिकल क्या होंगे? फिर से बहुत तेज़ी स्पीड से मूव करने लग जाएंगे। तो देन अ पार्टिकुलर टेम्परेचर बॉइलिंग, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिकम टू मूव इवन फास्टर। देखो कोई भी लिक्विड को जब आप हीट करोगे जो उसको पार्टिकल बहुत फास्ट तरीके से मूव करने लग जाएंगे और जिस टेम्परेचर पे वो मूव करेंगे दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगन टू बॉयल। ठीक है, वो बॉयल होने लग गए, मूव करने के फास्ट, द चेंज इनटू गैस वेपर। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? उसको हम बॉइलिंग बोलेंगे। ठीक है, जब आपका जो कोई भी लिक्विड है आप पानी को गर्म कर रहे हो, जब वो एक तरीके से मान लो उबलने लग जाए, फास्ट मूव करने जाए, तो समझ जाना वो उसका क्या है? बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बल्क फेनोमेन, मतलब एक बल्क में होती है, ग्रुप में होती है। व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर। देखो नॉर्मल चीज़ें, किसी भी लिक्विड को आप बॉयल करोगे तो वो किस में जाएगा? वेपर के अंदर चेंज हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर जो होता है वो कौन से टेम्परेचर पे जाके बॉयल होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको आप 373 केल्विन भी बोल सकते हैं। केल्विन बन गया। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देख लेते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट
एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। सेम वही आ गया बच्चों, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसमें वेपराइजेशन में क्या हो गया, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब भी कोई लिक्विड गैस के अंदर बदलेगा और वो जो टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे वो चेंज हो रहा है, वो उसका क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सिर्फ 1 किलोग्राम के लिए। इसमें आपको सिर्फ 1 किलोग्राम याद रखना है और लिक्विड किस में बदल रहा है, गैस के अंदर बदल रहा है, उस टेम्परेचर को आप क्या कहोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहोगे, ठीक है। सब्लिमेशन देखते हैं। देखो सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां आप सॉलिड को डायरेक्ट किस में चेंज करते हो, गैस में, ठीक है। सॉलिड को आप गैस में चेंज कर रहे हो और गैस को आप डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर रहे हो, वो आपका सब्लिमेशन कराएगा। एग्जाम्पल आप देखोगे, इफ सॉलिड कैम्फर, ठीक है, आपने कपूर देखा हो, वो सॉलिड ठोस की फॉर्म में होता है और अमोनियम क्लोराइड भी आपका क्या होता है, ठोस की फॉर्म में होता है। जब आप इन दोनों को हीट करोगे तो वो डायरेक्ट किस में बदलेगा, वेपर के अंदर बदलेगा। आपने कपूर जलाया, कभी आपके घर में जलता होगा, तो आप कपूर को कभी जला के देखना, जब आप उसे हीट करोगे ना, वो सीधा वेपर में बदल जाएगा, सीधा एयर में मिक्स हो जाएगा, मतलब उसके अंदर से आप देखोगे धुआं धुआं से निकलेगा, ठीक है। इफ वेपर आर कूल्ड इट चेंज इनटू लिक्विड, और वही आप वेपर अगर कलेक्ट करके उसे कूल कर दोगे तो वो फिर से कैम्फर बन जाएगा। क्या क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का गैस के ऊपर, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे गैस के ऊपर, ठीक है, व्हेन अ प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल कम क्लोजर, पार्टिकल क्या है, क्लोज आ जाएंगे एकदम, द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, गैस क्या होगी, लिक्विड के अंदर बदल जाएगी। एक तो आपका ये पॉइंट लिखना है, ठीक है। वी कैन लिक्विफाई गैस, ठीक है, गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं क्या क्या करके, उसके ऊपर प्रेशर डाल के और उसका टेम्परेचर कम करके। कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेज। तो ड्राई आइस क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। अगर आप उसका प्रेशर कम करोगे तो वो डायरेक्ट किस में बदल जाएगी, गैस में बदल जाएगी, बिना लिक्विड में आए हुए। आपने ड्राई आइस देखी भी हो, कभी सर्च करना ड्राई आइस, आपको देखने को मिलेगी, वो बहुत ही जल्द वो आप देखोगे डायरेक्ट क्या है, गैस में बदलती है। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। जो तीनों स्टेट हैं वो क्या है, इंटर कन्वर्टिबल हैं, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा अभी। तो वो किस किस तरीके से चेंज की जा सकती है, टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इवेपोरेशन, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है। लिक्विड को वेपर में बदला जा रहा है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर में, पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट, पर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होना चाहिए, वो आपका इवेपोरेशन कहलाएगा। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन, ये क्या एक सरफेस फेनोमेनन है। पार्टिकल मूव फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी, जो सरफेस से क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, क्या करने के लिए, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के लिए और अपने आप को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। ये 4 चीज़ आपको याद रखनी है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं एक शॉर्ट फॉर्म में, जो आपका ह्यूमिडिटी है, बस ये एक ऐसी है, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। अदरवाइज जो आपके तीनों हैं में, अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, विंड स्पीड इंक्रीज करोगे, तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा ही होगा इन तीनों में। सिर्फ एक थर्ड वाला है जिसमें आप ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज कर देगा रेट ऑफ इवेपोरेशन को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इवेपोरेशन कोज कूलिंग, ठीक है, कैसे इवेपोरेशन कूलिंग करता है, ठीक है, क्या कारण होते हैं कि इवेपोरेशन करने से एरिया जो है वो कूल हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा है, एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में भी यूज होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल, कोई भी लिक्विड को आपने इवेपोरेट किया तो उसके जो पार्टिकल है ना, ठीक है, द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड, उसके जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे हीट को फ्रॉम द सराउंडिंग से क्या करेंगे, वो हीट को एब्जॉर्व करेंगे एंड इवेपोरेट्स कर देंगे। हीट को उन्होंने लिया और इवेपोरेट्स कर दिया, तो क्या हुआ, वो जो सरफेस है वो कूल हो गया, ठीक है। सो द सराउंडिंग इज बिकम कूल। तो एग्जाम्पल इसमें आप देखोगे, पीपल स्प्रिंकल, ठीक है, स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब हीट मेक्स द हॉट सरफेस कूल। देखो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। आप क्या करते हैं, जनरली आपने देखा हो गर्मियों में ना, जब छत पे सोने जाते हैं तो क्या करते हैं, उस पर अब देखते हो आप छत गर्म है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, पानी की जो स्प्रिंक लिखा है आपका, पानी की छींटे मार देते हो किस पे, छतों पे, जिससे क्या होता है कि जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और इवेपोरेट हो जाती है। तो क्या होता है, वो सरफेस जो है
कूल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए छतों पे गर्मी में शाम को पानी मारा जाता है ताकि उस पर फिर लोग सो सकें। ठीक है, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट एब्जॉर्व हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। देखो, गर्मियों के टाइम में हमें पसीना ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि हमारी बॉडी को कूल बनाने के लिए अंदर से जो हीट एब्जॉर्व होती है, अंदर से जो हीट निकाली जाती है, वो एक पसीने के फॉर्म में हमारी बॉडी पे आ जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी इंटरनली एकदम कूल रह सके। वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर। ठीक है, आपने देखा वो कहते हैं भाई सूती कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में क्योंकि वो हमें कूल रखता है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज कॉटन, जो कॉटन होता है ना, वो स्वीट को एब्जॉर्व कर लेता है, और जब वो वैन स्वीट इवेपोरेट्स होती है और वहाँ से जब वो इवेपोरेट होती है, ठीक है, इट एब्जॉर्व हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। तो वो एब्जॉर्व क्या कर लेती है? एक तरीके से पसीने के थ्रू वो हमारी हीट को एब्जॉर्व कर रही है और उसे इवेपोरेट कर दे रही है, और जब इवेपोरेट कर रही है तो वो सरफेस क्या है? कूल हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो बॉडी को कूल बनाने के लिए आई थिंक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो एम ज़रूर सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे 500 लाइक्स का। तो होपफुली सभी बच्चों ने लाइक का बटन दबा दिया होगा, और आप सभी के कमेंट का इंतज़ार मुझे, ठीक है, और सभी बच्चे कमेंट करके जरूर जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे ही 100 के कंप्लीट होंगे वैसे ही आईफोन का गिव अवे किया जाएगा। तो आप में से एक बच्चा है जो वो जीत सकता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने 10 फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना है, और जो भी बच्चा ये चीज़ करता आएगा उसके चांस ज़्यादा हैं कि वो गिव अवे जीत जाए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।